नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो योजनाएं होती हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और उससे लगभग हमेशा 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे हमने जो विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल लिया है, जिसमें लगभग सभी स्टेट हैं। और ये जो योजनाएं हैं ये अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक की हैं। ठीक है, यानी 1 साल की योजनाएं हैं जो कि आपके वीडियो के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं स्टेट वाइज। जैसे पहले एक स्टेट ले लिया, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद फिर दूसरा स्टेट, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग सभी स्टेट का आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो इसमें सबसे पहला जो है बिहार स्टेट का हमने लिया है। तो बिहार स्टेट की 2 योजनाएं यहाँ पे हमने ली है। पहला है हर घर गंगा जल योजना और दूसरा है, ये वर्जित नहीं है, यह है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। ये पहला है हर घर गंगा जल योजना। 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को उपलब्ध करवाना। तो हर घर गंगा जल योजना का ये जो उद्देश्य है कि जो 2051 की जनगणना होगी उसके लिए पीने के जल की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, ये है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ठीक है, तो देश में अपनी तरह की यह पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए अस्पताल में डॉक्टर और बेड की उपलब्धता को जान सकेंगे। ठीक है, इसके बाद अनदर है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट की क्या योजनाएं हैं? तो इसमें है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। क्या है इसमें? छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत करना। तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना कहाँ की है? तो वो उड़ीसा की है। इसके बाद इसका दूसरा जो है घर पर पोषण योजना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है अविकसित तथा कमजोर बच्चों एवं एनीमिया पीड़ित महिलाओं को घर घर जाकर पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो उड़ीसा की 2 योजनाएं कौन कौन सी हैं? विदिन 1 ईयर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और घर पर पोषण योजना। हम आते हैं नेक्स्ट पे, मेघालय। तो मेघालय की जो योजना है नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है? सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलवाना। इसके बाद दूसरा इसमें है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना। ये मेघालय की योजना है। सुअर पालन को प्रोत्साहित करना तथा किसानों के आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये 2 जो प्लान्स हैं ये मेघालय के हैं। इसके बाद तमिलनाडु में SSWAS योजना एवं ऐप। इस जो योजना है और एप्लीकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कल्याण को बढ़ावा देना। दूसरा है मींदम मंजपई योजना। इस योजना का उद्देश्य है प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देना। तो ये दोनों योजनाएं जो थी वो तमिलनाडु की थी। सिक्किम, इसमें पहला है अम्मा योजना। गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करना। ये कहाँ की योजना है? ये अम्मा योजना है और सिक्किम की योजना है। उसके बाद दूसरा है इसमें बहिनी योजना। इसका उद्देश्य है कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करना। तो ये जो 2 योजनाएं थी ये सिक्किम की हैं। गुजरात की बात करते हैं तो इसमें गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दुपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। तो गो ग्रीन योजना का उद्देश्य क्या है? गो ग्रीन योजना का उद्देश्य है जो औद्योगिक कर्मचारी हैं वो बैटरी चलित जो दुपहिया वाहन होते हैं उन पर उनको छूट दी जाए। और कहाँ की योजना है? ये गुजरात सरकार की योजना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की योजना क्या है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। इसका उद्देश्य है राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना। दूसरा है मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत राज्य के नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में ही इसकी योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। इसका उद्देश्य है दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर
योजना, भूमिहीन न्याय मजदूर योजना है ये। ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो 4 योजनाएं थी ये छत्तीसगढ़ सरकार की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की योजना है हिमकेड HIMCAD योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। और दूसरा है नारी को नमन योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। तो ये 2 योजनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश की हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य है यह योजना राज्यों की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर आदि को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए है। इसके तहत सरकार लाभार्थी को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद करेगी। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ये सारा है। इसके बाद है उत्तराखंड सरकार की ही नेक्स्ट योजना है सिल्क कीट बीमा कार्यक्रम। इसका ये है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, जो नाम है उसका यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाना। उसके बाद है हिम प्रहरी योजना। कहाँ की योजना है ये? उत्तराखंड की योजना है। राज्य के से लोगों का पलायन रोकने के लिए युवाओं तथा पूर्व सैनिकों को राज्य के सीमा पर लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद है घसियारी कल्याण योजना। ये उत्तराखंड की है। राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था, घसियारी कल्याण योजना। तो उत्तराखंड स्टेट की 4 योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, उसके बाद रेशम कीट बीमा योजना, हिम प्रहरी योजना और घसियारी कल्याण योजना। ये चारों कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड की हैं। उसके बाद हम आते हैं तेलंगाना, जिसमें पहला है आसरा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीडी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की है। उसके बाद है नेथना बीमा बुनकर बीमा योजना। इसका उद्देश्य है हथकरघा तथा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज प्रदान करना। तो ये दोनों योजनाएं कहाँ की हैं? ये तेलंगाना की हैं, आसरा पेंशन योजना और नेथना बीमा बुनकर बीमा योजना। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें है जीवला योजना। जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की सज़ा काट रहे जो कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। तो जीवला योजना कहाँ की है? वो महाराष्ट्र की योजना है। इसके बाद है झारखंड की योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इसका उद्देश्य है शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड की। इसके बाद है पश्चिम बंगाल की जो योजना है वो परय शिक्षालय। इसके तहत तो परय शिक्षालय कहाँ की योजना है? ये पश्चिम बंगाल की योजना है। उसके बाद है दिल्ली की जो योजना है वो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। इसका उद्देश्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिलाओं को सम्मान तथा किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाना। तो ये जो सारा 5 उद्देश्य हैं ये कहाँ का है? दिल्ली का है। और ये मिशन है कौन सा? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन दिल्ली का है। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश की जो योजना है वो है पंचामृत योजना। इसका उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये योजना कहाँ की है? पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की है। उसका उद्देश्य ये है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की योजना है पहले मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। इसका उद्देश्य है इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना में। उसके बाद दूसरा योजना मध्य प्रदेश का है लाडली बहना योजना। इसमें है इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो आयकर के दायरे में नहीं आती हैं। मतलब जो
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करती हैं, आईटीआर नहीं फिल करती हैं, उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी, लाडली बहना योजना। उसके बाद यहीं की योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसका उद्देश्य है 12वीं की कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 की रकम 2 किस्तों में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल, आईआईएम, आईआईटी या इस तरह की किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। तो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का ये उद्देश्य है। कहाँ की योजना है? ये मध्य प्रदेश की योजना है। उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। तो ये पांचों जो स्कीम्स हैं ये एमपी की हैं। कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, दूसरा है लाडली बहना योजना, तीसरा है लाडली लक्ष्मी योजना, चौथा है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और पांचवा है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना कहाँ की है। उसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की योजना है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना। दूसरा है यहाँ का वाईएसआर यात्रा सेवा योजना, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। तो ये दोनों योजनाएं आंध्र प्रदेश की हैं, इसका उद्देश्य आपने देखा। राजस्थान की बात करते हैं, इसमें है उड़ान योजना। 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे। दूसरा है बैक टू वर्क योजना, 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। तो राजस्थान सरकार की जो दो योजनाएं कौन कौन सी हैं, उड़ान योजना और बैक टू वर्क योजना। इसके बाद हम बात करते हैं असम। असम की योजनाएं हैं अरुणोदय 2.0 योजना। राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये योजना कौन सी होगी, अरुणोदय 2.0 योजना। इसमें दूसरा है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके बाद है स्वाधीन नारी योजना। इसका उद्देश्य है स्वदेशी महिला बुनकरों को सशक्त बनाना तथा यह हथकरघा वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। और रीहैब परियोजना, मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की बाड़ लगाना। उसके बाद है प्रोजेक्ट सद्भावना। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों का तेजी से निपटान करना। तो ये असम की 5 योजनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अरुणोदय 2.0, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, तीसरा है स्वनिर्भर नारी योजना, चौथा है रीहैब प्रोजेक्ट और पांचवा है प्रोजेक्ट सद्भावना। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की योजनाएं हैं सुशासन पुरस्कार योजना, उद्देश्य कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। दूसरा है चिराग योजना, 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद है खेल नर्सरी योजना। इसका उद्देश्य है निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थान एवं खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। उसके बाद यहाँ का दूसरा है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण 7% की ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न यूपी पीसीएस 2023 में आया था। हम नेक्स्ट स्टेट हमारा है पंजाब। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, उद्देश्य इसका है इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना। नेक्स्ट इसमें है लद्दाख। लद्दाख की योजना है कुनशियोम योजना, उद्देश्य इसका है विकलांग व्यक्तियों को 90% की सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी उपलब्ध कराना। उसके बाद केरल की योजना है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। इसमें है देश में सरकारी अनुसंधानों संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना। उसके बाद दूसरा है इसमें वजीफा योजना,
इसका उद्देश्य है राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की योजना है मुख्यमंत्री, ये गलत लिखा हुआ है, ये मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये कुछ योजनाएं थी जो 1 साल पीछे की हैं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनका रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और इससे प्रश्न अभी पीसीएस में भी लगभग एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, तो आगे आने वाला जो वीडियो का एग्जामिनेशन है उसके लिए निश्चित ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका रिवीजन आप 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से कर लीजिए, इससे प्रश्न मिल सकते हैं आपको। बाकी एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।